वंदे मातरम। भाई, आज एक नए वीडियो, नए विषय और दिलचस्प विषय के साथ आप लोगों के बीच में। पसंद आवे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी किए। भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया उस पर विश्वास इसलिए किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों में अपने देश प्रदेश की जनता के हर तबके की जनता का ख्याल रखा, चाहे आवास हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़कें हों, या जरूरत की चीज़ें जैसे कोरोना की महामारी में फ्री राशन रहा हो, प्रशासन रहा हो। लेकिन अखिलेश जी ने जो घोषणा किया, इस घोषणा से संतुष्ट जनता नहीं। हमारी कई लोगों से बातें भी हुई। 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी और 1 बार स्वयं अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जिस तरह का उन्होंने घोषणा किया, इस घोषणा के इर्द गिर्द, घोषणा पत्र के इर्द गिर्द का काम भी उन्होंने नहीं किया। 300 में यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रहे हैं, जबकि इसके पहले यही अखिलेश यादव की सरकार में बिजली नदारत थी। 2-4 घंटे आती भी थी तो वोल्टेज इतने डाउन होते थे कि लोग न पंपिंग सेट चला पाते थे, न ट्यूबवेल चलती थी, न पंखे चलते थे, न फ्रिज किसी की चलते थे और न एसी चलती थी। कोई उपक्रम, किसी काम की बिजली नहीं होती थी। अखिलेश जी ने खाद की बात कही, उर्वरक के। आप लोग याद करिए, राजस्थान मध्य प्रदेश से महंगी उर्वरक इनके समय में उत्तर प्रदेश में मिलती थी, और उस पर जब विधानसभा में क्वेश्चन हुआ, प्रश्न हुआ, तो उन्होंने कहा कि इस पर अतिरिक्त वैट लगाया गया है जनता के अतिरिक्त कामों के लिए। आज ये उर्वरक फ्री करने की बात कर रहे हैं। भैया, ये पेट्रोलवा जो आप दे रहे हो, इतना दिल बड़ा किए हो, तो का सफाई में कुआं खोदे हो का पेट्रोल का? जनता तुम्हारे भ्रम में आ जाएगी। माननीय अखिलेश जी, वादा वही किया जाता है जो वादा निभ पावे। वह वादा नहीं होता जो निभाया न जा सके। हम एक चीज जानते हैं, और सब वादे तो छोड़ दीजिए, आपने प्रदेश की जनता को इतना मूर्ख समझा है। आपने एमएसपी की जिम्मेदारी भी खुद ले ली कि सभी फसलों पे एमएसपी मिलेगा। श्रीमान जी, ये केंद्र सरकार की जवाबदेही है, सवाल विषय है, ये आपका विषय नहीं है। आप कहां से हर सभी फसलों पे एमएसपी दे देंगे? अरे, इतना भी मूर्ख न समझिए। आप जहां प्रदेश छोड़ के गए थे, प्रदेश उससे बहुत आगे निकल चुका है, और अब आपके बहकावे में यह जनता नहीं आएगी। पेट्रोल का ख्वाब दिखा के आप सैफई महोत्सव परोसेंगे, यह इस प्रदेश के युवा भली भांति जानते हैं। श्रीमान जी, इसी तरह छोटे छोटे आपके घोषणा पत्र में कई त्रुटियां हैं। आप इसको अध्ययन करिएगा और लोगों से बात करिएगा इसके बारे में, तब आपको पता चलेगा। और आपने जितने घोषणा कर दिए हैं फ्री का, केजरीवाल भी जहर खा के मर जाएगा अगर आपका घोषणा पत्र पढ़ लेगा। हद कर दी भाई आपने। अरे, फ्री के चक्कर में आपने केंद्र के विषय को भी अपने हाथ में ले लिया। श्रीमान जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, कहीं आप कल या न कह दें कि प्रदेश से ही हम भारतीय सेना को भी संचालन करेंगे, लोकसभा में हमारे ही विधायक जाएंगे, सांसदों की भूमिका नहीं है। यह भी घोषणा आप कर सकते हैं जब आप एमएसपी को बता दिए कि वो हम हर फसल पे एमएसपी लागू करेंगे। श्रीमान जी, यह केंद्र का विषय है, इसे केंद्र के खाने में रहने दीजिए। आप इसमें व्यर्थ है अपना माथा पटक रहे हैं। और जब आप ये घोषणा, तो टिकैत महाराज को पहले समझा दीजिए कि हर फसल के एमएसपी पे जो वो केंद्र से लड़ रहे हैं,
आपने घोषणा कर दिया तो उनको कह देना चाहिए किसानों के बीच में जाके कि अखिलेश बाबू हर फसल पे एमएसपी देंगे। अरे भाई, संविधान से देश चलेगा, सैफई में छपे किताब से नहीं चलेगा। अब प्रदेश की जनता आपके बहकावे में नहीं आनी है, क्योंकि आपने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे। आपके पिताजी जी के समय ही वो बंद हुआ था। आपने जितनी घोषणा की है, आप अपने 4 सपा सरकार की उठा के देख लीजिए, आपकी इसी घोषणा के खिलाफ उन्होंने काम किया है। और स्वयं आप 12 से 17 तक एमएसपी की खरीद की व्यवस्था न करके आज जितनी आपके समय की जितनी अनाज खरीदी गई थी उससे 8 गुना ज़्यादा वर्तमान प्रदेश सरकार के नेतृत्व में खरीदी गई। तो आप तो व्यवस्था तक नहीं दे पाते, और आप हर फसल पे एमएसपी कहाँ से कैसे दे देंगे, वो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। और अब प्रदेश की जनता 17 से बहुत आगे निकल चुकी है, इसलिए ऐसे झूठे वादों से जनता को मूर्ख न बनाइए, क्योंकि जनता जानती है कि एक सही बटन दबने से आपके सारे झूठे वादे दफन हो जाएंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।